बढ़ गया। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है सेम, फिर एक और हमारा क्या हुआ, रेक्टेंगल कम हो गया। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स हो जाएंगे ऐसे। ये इंपॉर्टेंट नहीं होती है। बहुत बच्चों के मन में ये। हेलो एवरीवन, जय हिंद। I welcome you all to the Dreamers SSB channel. Today we will be talking about the OIR test that is conducted on the first day of the SSB process. As you all know, the AFSB dates are out and most of you have selected the dates. So आज हम बात करेंगे इस टेस्ट के बारे में कि OIR टेस्ट होता क्या है, जिसका फुल फॉर्म है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। जो रिपीटर्स होते हैं उन्हें तो पता होता है कि OIR टेस्ट होता क्या है। इनफैक्ट बहुत सारों को तो क्वेश्चंस भी पता होता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो फ्रेशर्स होते हैं, फ्रेशर्स को बेसिकली आइडिया नहीं होता है कि ये जो टेस्टिंग होती है OIR की, ये टेस्टिंग होती कैसी है। और यहाँ पे हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे, तो उनको ना बेसिकली डाउट था कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है यहाँ पे कि लैंग्वेज क्या होती है टेस्ट की, कितने क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। बिकॉज मुझे याद है जब मैं गया था फर्स्ट टाइम वहाँ पे, तो मुझे भी डाउट था कि नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं। चौथा क्वेश्चन है कि जो रिपीटर हैं बेसिकली, तो रिपीटर्स ने देखा होगा कि जो बुकलेट मिलती है DIPR की, OIR की, तो उसमें ना पहले से ही बहुत सारे क्वेश्चंस में ना आंसर मार्क होता है, टिक किया हुआ होता है। तो एक तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि हमें जो पहले से मार्क्ड है हमें उसे मार्क करना चाहिए या नहीं। अब पांचवा क्या है कि रेटिंग क्या होती है, OIR रेटिंग क्या होती है। और एक और चीज़, बहुत लोग कहते हैं कि जो OIR टेस्ट होती है दैट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, तो ये हम बाद में बात करेंगे इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं। सबसे पहले जो हमारा पहला डाउट है कि इसमें लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती है, तो इसमें जो हमारी लैंग्वेज होती है वो टोटली हमारी इंग्लिश होती है। इसमें जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो हमारी कौन सी होती है, इंग्लिश होती है यूज़। क्लियर। जैसे हमारा जो एग्ज़ाम होता है CDS का, तो ना बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। लेकिन FCAT का जो एग्ज़ाम होता है वो तो सिर्फ इंग्लिश में ही होता है। सेम जो हमारी OIR की जो टेस्टिंग होती है पूरी किस में होती है, इंग्लिश में होती है। सेकंड, इसमें क्वेश्चंस कितने होते हैं, तो जो क्वेश्चन ना इसमें वेराई कर रहा होता है। किसी बुकलेट में 40 क्वेश्चन होते हैं, किसी में 45 क्वेश्चन होते हैं, और किसी में 50 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन मोस्टली इसमें होते हैं 50 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन होते हैं इसमें, 50 क्वेश्चंस होते हैं। हमें टोटल मिलेंगे 2 बुकलेट, हमें 2 बुकलेट मिलेगा। बुकलेट ना आपका कुछ इस टाइप का होता है, देखना यहाँ पे बुकलेट आपका इस टाइप का होगा। ये आपका बुकलेट होगा, यहाँ पे लिखा होगा DIPR नंबर। सपोज यहाँ पे लिखा होगा DIPR 52। क्लियर। और यहाँ पे ऐसे लिखा होगा डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। फिर आप इसे ओपन करोगे तो उसमें फिर क्वेश्चन दिए होंगे। सबसे पहले वो आपको कुछ एग्जाम्पल के बुकलेट्स देंगे कि हमें सॉल्व कैसे करना है। वहाँ पे जो एसेसर्स होते हैं सबसे पहले वो आपको देंगे एग्जाम्पल के बुकलेट्स, उसके बाद आपको जो क्वेश्चंस होंगे उसके बुकलेट मिलेंगे। तो बुकलेट ना कुछ इस टाइप की होती है। तो टोटल आपको 2 बुकलेट्स मिलेंगे। सपोज एक होगी DIPR 52, कोई और हो जाएगी हमारी, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये हो जाएगी हमारी DIPR 73। अब जो यहाँ पे 52 है, 73 है, वो बस नंबर ही है और कुछ नहीं है। जैसे 32 है, 33 है, 34 है, 35 है, 52 है, 53 है, 54 है, 55 है, 72 है, 73 है। तो इस तरह की हमारी बुकलेट्स होती है। इसके बाद इसमें क्या होगा, सपोज कि यहाँ पे आप 2 लोग बैठे हैं, एक यहाँ पे बैठा हुआ है, एक यहाँ पे बैठा हुआ है। तो जब इसको मिला अगर 52 वाला, इसको मिला 52, इसके बाद जो अगला बुकलेट होगा इसको मिला है 73, तो होगा क्या ना कि ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। फिर इसके पास आ जाएगा 73, इसके पास आ जाएगा 52। तो ऐसे करके आपस में जो अगल बगल बैठते हैं वो एक्सचेंज कर लेते हैं। हमें वहाँ पे ब्रीफिंग दी जाती है कि हमें एक्सचेंज करना है। इसके बाद एक और चीज़, हाँ, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं। तो इसमें सबसे ज़्यादा डाउट होता है बच्चों को, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं। तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें हमारी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आपको जितने भी क्वेश्चंस करने हो, किसी भी क्वेश्चन को ब्लैंक मत छोड़ना, मेक श्योर कि आप उसे अटेम्प्ट करके आना, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसके बाद एक और चीज़ कि हमें टाइम कितना मिलता है वहाँ पे, हमें टाइम कितना अलॉट होता है, हमें टाइम कितना अलॉट होता है। देखो टाइम का ये सीन है कि टाइम वहाँ पे यूजुअली वो कहते हैं कि 30 मिनट, कभी वो कहते हैं 30 मिनट, कभी वो कहते हैं 25 मिनट, कभी 20 मिनट, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। लेकिन एक चीज़ ये है कि वहाँ पे कहीं भी घड़ी लगी हुई नहीं होती है, ना ही अलाउड होता है कि हम हाथ में कुछ वॉचेस पहन के जाएं। तो हमें टाइम का पता नहीं होता है। लेकिन बेसिकली जो टाइम कहते हैं वो 30 मिनट, 25 मिनट या 20 मिनट।
और जितना टाइम वो कहते हैं उससे 2-3 मिनट वो टाइम कम ही देते हैं। सपोज अगर वो कह रहे हैं कि 30 मिनट टाइम मिलने वाला है, तो टाइम कितना मिलेगा, 27 मिनट, या उससे कम हो सकता है। या फिर अगर कह रहे हैं 25 मिनट, तो उससे कम। लेकिन जितना भी टाइम वो कहते हैं तो उससे टाइम हमेशा कम देते हैं। तो अपनी स्पीड बढ़ा लेना एसएसबी में जाने से पहले। इसके बाद, हाँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कि जो पहले से मार्क किए होते हैं, तो हमें वही आंसर देना है, फिर हम कोई दूसरा ऑप्शन दे, मतलब कोई दूसरा ऑप्शन देखें हम। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन पहले से मार्क किए हुए हैं, तो 90% टाइम, 90%, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन हमेशा गलत ही होते हैं। वो क्वेश्चन हमेशा गलत होते हैं। तो जल्दबाजी में ये मत करना कि जो पहले से मार्क है आप उसी को मार्क करके आ जाना। अपनी थोड़ी बुद्धि लगाना, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन उतना टफ भी नहीं होता है, क्वेश्चंस में दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो ऑलरेडी मार्क क्वेश्चंस है उसे मत करना, खुद की दिमाग लगाना और फिर सॉल्व करना उसे। इसके बाद बात करते हैं रेटिंग की। तो रेटिंग इसमें टोटल 5 टाइप की मिलती है, रेटिंग 1, रेटिंग 2, रेटिंग 3, रेटिंग 4 एंड रेटिंग 5। टोटल 5 रेटिंग मिलती है वहाँ पे। जैसे कि आपने पीआईक्यू फॉर्म देखा होगा, तो पीआईक्यू फॉर्म के टॉप राइट कॉर्नर पे वहाँ पे लिखी होती है हमारी OIR रेटिंग। कभी आप देखना ध्यान से, वहाँ पे लिखा होता है OIR रेटिंग। और जो आपकी पीआईक्यू फॉर्म होती है वो किसके पास होती है, वो होती है इंटरव्यूइंग ऑफिसर एंड साइकोलॉजिस्ट। तो ट्राई करना कि आप ना, आपकी रेटिंग हमेशा, रेटिंग कितनी आए, रेटिंग आपकी 1 आए। और इतना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रेटिंग 1 आ सकता है, सिंपल है। 2 के बाद तो रेटिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब रेटिंग 1 और 2 तक ठीक है। इसके बाद अगर आपकी रेटिंग जा रही है तो फिर आपकी स्क्रीनिंग काफ़ी टफ हो जाएगी और रिकमेंडेशन में भी इश्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर सभी को। अब मैं दिखाऊंगा आपको कि क्वेश्चंस होते कैसे हैं उसके। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे हैं हमारे। पहला क्वेश्चन है राइट द सेकंड लेटर ऑफ द रीअरेंज्ड वर्ड। तो यहाँ पे जो लेटर्स दिए हुए हैं हमें इसको पहले अरेंज करना है, फिर हमें उसका सेकंड लेटर लिखना है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा क्रिस्टल। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्रिस्टल। और इसमें सेकंड लेटर कौन सा है हमारा, सेकंड लेटर है हमारा आर। सेकंड लेटर क्या है हमारा, आर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आर। क्लियर। और ये ओरिजिनल क्वेश्चंस है, अगर आप जाओगे एसएसबी देने, जो जा रखे हैं उनको तो पता ही होगा, और जो आप जा रहे देने, तो ये सारे हमारे ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं। इसके बाद देखो ये क्या लिखा हुआ है, राइट द नंबर ऑफ द फिगर विच विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। तो देखो यहाँ पे ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, टोटल 4 रेक्टेंगल है, फिर एक ट्राइंगल है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रेक्टेंगल कम हो गया, एक ट्राइंगल बढ़ गया। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम, फिर एक और हमारा क्या हुआ, रेक्टेंगल कम हो गया। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स हो जाएंगे ऐसे। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, विच आइटम विल स्टैंड इन द मिडल इफ द फॉलोइंग आर रीअरेंज्ड इन प्रॉपर ऑर्डर। अगर हम इसको अगर प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करें, सबसे पहले क्या आएगा हमारा, सबसे पहले आएगा हमारा वेल। वेल के बाद क्या आएगा हमारा, पॉन्ड। पॉन्ड के बाद क्या आएगा, लेक। लेक के बाद क्या होगा हमारा, सी। और सी के बाद क्या होगा हमारा, ओशियन। तो ये हमारा प्रॉपर सीक्वेंस है। तो बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा हमारा लेक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास एज अदर्स। इसमें से कौन सा, मतलब हमें ऑड वन आउट करना है। पहला क्या है, हेड। सेकंड क्या है, हेड। थर्ड क्या है, कैप। फोर्थ क्या है, टर्बन। और फिफ्थ क्या है, हेलमेट। तो यहाँ पे ऑड वन आउट क्या होगा, इसमें ऑड वन आउट होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, हेड। बिकॉज जो हेड हो गया, कैप हो गया, टर्बन है, हेलमेट, ये हम हेड पे ही लगाते हैं। तो इसमें हेड क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखो, विच 2 सेट्स ऑफ लेटर विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पे क्या है, BCD, यहाँ पे क्या है, E मिसिंग है, फिर क्या है यहाँ पे FGH, फिर यहाँ पे I मिसिंग है, फिर क्या है JKL, फिर यहाँ पे M मिसिंग है, फिर क्या है NOP, फिर Q मिसिंग हुआ। Q के बाद क्या होता है, RST, है ना। Q के बाद क्या होगा, हम Q तो लिखेंगे नहीं यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे ये सारे वो लेटर्स हमारे मिसिंग है। तो क्या होगा, BCD, FGH, JKL, NOP, RST। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा U मिसिंग होगा, फिर क्या होगा, V, W एंड X। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि देखा आपने, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होते हैं इसके। अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो आप इजीली 100 में से आराम से आप 95 प्लस अच्छे से स्कोर कर सकते हो, आपकी रेटिंग 1 आ जाएगी। और भी कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, रिजल्ट इज टू एग्जामिनेशन एज नाइट इज टू। जैसे एग्जामिनेशन के बाद क्या आता है हमारा, एग्जामिनेशन के बाद आता है हमारा रिजल्ट।
सेम किसके बाद नाइट आएगा? तो सबको पता है कि डार्कनेस तो होगा नहीं इसका आंसर, बिकॉज डार्कनेस तो बादल लगने से भी हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि रात हो गया। सनसेट इसका आंसर होगा। जैसे सनसेट होती है नाइट स्टार्ट हो जाता है, ना ही इसका स्टार होगा, ना ही लाइट होगा, ना ही मून लाइट होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? सनसेट। इसके बाद एक ये क्वेश्चन है हमारा, राइट द नंबर ऑफ द फिगर विच विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। अब फिगर ध्यान से देखना, पहले ये ऐसे, फिर ऐसे रोटेट हो गया एंटी क्लॉकवाइज, फिर रोटेट हो गया, फिर वापस से रोटेट हो गया, फिर रोटेट हो गया, तो वापस घूम के कैसे हो जाएगा? स्ट्रेट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चन थे, मतलब जो मैंने आपको दिखाया कि क्वेश्चंस होते कैसे हैं। तो क्वेश्चंस हमारे बस इसी तरह के होते हैं, और ये सारे ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन जो हमारे होते हैं, क्वेश्चन हमारे होते हैं किस टाइप के? क्वेश्चन हमारे होते हैं, एक होता है हमारा वर्बल, एक होता है हमारा वर्बल, और एक होता है हमारा नॉन वर्बल। वर्बल एंड नॉन वर्बल, इसके भी होंगे 50 क्वेश्चन और इसके भी होंगे 50 क्वेश्चन। क्लियर? अगर 90 क्वेश्चन होंगे तो दोनों के 45 ईच होंगे। आप जब जाओगे एसएसबी देने, आप जब जाओगे एसएसबी देने, आप जब जाओगे एसएसबी देने, तो जो डे फर्स्ट होता है आपका, जो आपका डे फर्स्ट होगा, तो आपकी जो सबसे पहली चीज होगी वो आपकी क्या होगी? OIR। इसके बाद क्या होगी आपकी? PP एंड DT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। क्लियर? तो पहला हर्डल क्या है? पहला हर्डल है आपका OIR, और सेकंड क्या है? PP एंड DT। तो आपको बहुत लोग कहते हैं कि जो एक ना एसएसबी में मिथ है, अक्सर ही रिपीटर्स के बीच में मिथ होती है, पहले मुझे भी था, कि जो हमारी OIR टेस्टिंग होती है, जो हमारी OIR टेस्टिंग होती है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। बहुत बच्चों के मन में ये मिथ है कि ये जो टेस्ट होती है इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो देखो बात ये, अगर ये इंपॉर्टेंट अगर नहीं होती तो फिर इसको एसएसबी करवा क्यों रही है ना? अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर इसको एसएसबी कंडक्ट ही क्यों करवा रही है? ऐसा तो है नहीं कि लोग टाइम पास करने बैठे हैं वहाँ पे। इसका मतलब इसकी कुछ तो रेलिवेंस होगी, इसकी कुछ तो रेलिवेंस होगी। तो ना आपको ये नहीं सोचना है कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। अगर आपका OIR टेस्ट काफ़ी अच्छा जाएगा तो एक तो आपको पहले से अच्छा फील होगा कि हाँ चलो मेरा टेस्ट अच्छा चला गया, अब मैं PP एंड DT में भी अच्छे से परफॉर्म करूंगा। लेकिन अगर आपका टेस्ट एकदम बेकार चला गया, अगर आपने 100 में से बस आपने 60-70 क्वेश्चन किए हैं, वो भी आप डाउटफुल हैं कि मेरे क्वेश्चन सही है कि नहीं है, तो फिर आपका ऑलरेडी मूड ऑफ हो जाएगा। फिर आप जब जाओगे PP एंड DT देने, तो उस टाइम में क्या होगा कि आपके लाइक अच्छी स्टोरीज आप बना नहीं पाओगे वहाँ पे, और फिर आप अच्छी स्टोरी नहीं बना पाओगे, फिर आप अच्छे से नैरेट नहीं कर पाओगे, अच्छे से नैरेट नहीं कर पाओगे, फिर आप GD में आपकी पार्टिसिपेशन बिल्कुल जीरो हो जाएगी। इससे होगा कि आप ना स्क्रीन आउट हो जाओगे। तो ये सब सोचने के बजाय कि इसकी इंपॉर्टेंस है कि नहीं है, आप ना अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसके अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए तो नीचे हमारे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लेना, उस पर आपको क्वेश्चंस की PDF मिल जाएंगे। इसके बाद और क्या था? हाँ, एक और फाइनल चीज़, जैसे कि बहुत लोगों ने, लाइक फ्रेशर्स ने तो नहीं, लेकिन जो रिपीटर्स होते हैं उन्होंने ऐसी एक शीट देखी होगी जिसमें क्या दिया हुआ है कि जिसकी रेटिंग 1 आती है, अगर साइक भी डाउटफुल है, अगर GTO नो कह रहा है, IO भी नो कह रहा है, फिर भी क्या होता है? वो कैंडिडेट रिकमेंड हो जाता है। अगर किसी की रेटिंग 2 है, अगर साइक डाउटफुल है, GTO भी डाउटफुल है, अगर IO नो कह रहा है, फिर भी वो क्या होता है? रिकमेंड हो जाता है। उसके बाद अगर किसी की रेटिंग अगर 3rd है, अगर किसी की 3 रेटिंग है, अगर साइक डाउटफुल है, GTO भी डाउटफुल है और IO भी डाउटफुल है, फिर भी क्या होता है? वो रेकमेंड हो जाता है। इसके बाद अगर किसी की रेटिंग अगर 4 है, अगर साइक यस कह रहा है, GTO डाउटफुल है, IO डाउटफुल है, फिर भी क्या होगा? रेकमेंड हो जाएगा। अगर किसी की रेटिंग 5 आ रही है तो क्या होगा? तीनों एसेसर को यस 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 कहना होगा, तब जाके रेकमेंड होगा। तो ये जो शीट सर्कुलेट हो रही होती है यूट्यूब चैनल्स या फिर टेलीग्राम ग्रुप्स में, तो ऑथेंटिसिटी है, ये किसी को पता नहीं कि सही है कि नहीं, है ना? ये किसी को नहीं पता कि सही है कि नहीं, लेकिन आप मेक श्योर करना कि आपकी जो रेटिंग है, आप ट्राई करना कि आपकी जो रेटिंग है
वो 1 रहे या फिर 2 रहे, इससे नीचे मत चले जाना आप। रेकमेंड तो दूर की बात है, लेकिन अगर आपके, मैंने जैसे बताया, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी OAR टेस्टिंग में, तो आपके जो फर्दर और भी टेस्ट होंगे जैसे कि PPN DT की, तो उसमें आप अच्छे से और परफॉर्म कर पाओगे। तो ये सब सोचने के बजाय कि इसे करे ना करे, इंपॉर्टेंस नहीं है, पहले से क्वेश्चंस मार्क होते हैं, तो वो फालतू का मत सोचना। अच्छे से प्रिपरेशन करना और मेक श्योर करना कि आप 100 में से 95 प्लस क्वेश्चन सही करके आ रहे हो। और जैसा कि मैंने बताया कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप प्रैक्टिस करके आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको कोई डाउट हो OAR के रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट छोड़ देना, हमारी टीम उसको आंसर कर देगी। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर अपकमिंग SSBs एंड टेक केयर, बाय, जय हिंद।